ग्रेट ग्रैंड एपिक वेलकम इंडिया को मिला है मालदीव्स के अंदर। और स्पेशली अगर बात की जाए तो इतने कह लें कि एग्जॉटिक ताल्लुकात हमें नज़र आ रहे हैं इंडिया और मालदीव्स के दरमियान में, जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। मालदीव भी जी पहुंच चुके हैं, जैसे हमने पहले बोला था। ये मनाजिर आप देख रहे हैं, क्या शहाना इस्तकबाल होता है। उनकी आमद पर शादियां नहीं बजाए जाते हैं, नाच गाना आप देख रहे हैं। और मालदीव जी एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, गेट आउट इंडिया से एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर तक भी बात करेंगे कि किस तरह से नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स जो है इंडिया से बाहर भी काम करती दिखाई दे रही है। और लंदन में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है वो लड़कियों को तो पता चल चुका है जी। लंदन में जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो अपना माल जब इंडिया को बेचेंगी स्किन केयर और ब्यूटी से रिलेटेड, उसके ऊपर टैरिफ भी कम है और वो जी कस्टम फ्री ड्यूटी फ्री भी है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, मोदी जी ने चाइना और पाकिस्तान दोनों को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगले साल मालदीव इंडिया के सामने उछल रहा था, तब पाकिस्तान और चाइना दोनों खुश हो रहे थे। लेकिन दोस्तों, एक ही साल के अंदर मालदीव इंडिया के पैर में आ गया है और अब तो मोदी जी का ग्रैंड वेलकम करने लगे है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, मालदीव ये वही मुल्क है जो कुछ अरसा पहले वो आंखें दिखा रहा है। वही मैं पिछले कुछ अरसा पहले की बात है कि वही आंखें दिखा रहा था। अब उसी नरेंद्र मोदी के कदमों तले जो है वो झुक के उसे माफ़ी भी मांगता नज़र आ रहा है। और बल्कि वहाँ पे काम करते हुए वहाँ अपने रिलेशन जो है वो, अगर इंडिया की बात करें, मालदीव के साथ बहुत बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे अभी आपने कहा कि वो अपने नेबर्स के साथ इंडिया के हमेशा ही जो है वो ताल्लुकात बेहतर हमें नज़र आए हैं। तो डेफिनेटली अभी वो यहाँ पर बात करें मालदीव के साथ, उनके ताल्लुकात बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। फिर यहाँ पे भूटान के आपने बात की है। फिर इसके अलावा आप चाइना के साथ भी रिसेंटली बात करें तो उनके रिलेशंस बेहतर ही नज़र आए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अमेरिका को आंखें दिखा के चाइना जैसी, चाइना को बताना भूल गए कि टूरिस्ट वीज़ा ओपन कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे टूरिज्म जो है उसको फ़रोग़ दिया जा रहा है। मतलब इंडिया के बहुत सारे जो है 5 साल बाद लोग वहाँ पे जाएंगे, इंजॉय कर सकेंगे, घूम सकेंगे। वो मतलब वहाँ मतलब हर लिहाज से अब देखो ये दोनों के ताल्लुकात करीब आते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे के रिलेशंस बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इंडिया जो है ना वो अपने इस एशिया में इस एरा में कह सकते हैं कि वो अपने रिलेशंस इस साउथ एशिया में बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो नेपाल के साथ हों, जिस तरह आपने बात की कि वो सिक्योरिटीज़ के साथ जो उनके कंसर्न टैक्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली वहाँ पे जो उनके कंसर्न्स हैं उन तमाम कंसर्न्स को दूर किया जाएगा। इसी तरह बाकी जितने भी, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान के ताल्लुकात कभी भी अपने नेबर के साथ बेहतर नहीं है। इंडिया हो या किसी भी नेबर्स के साथ हमारे ताल्लुक इतने अच्छे नज़र नहीं आए। हम अफगानिस्तान की मिसाल ले लेते हैं कि कितने के रिलेशंस हमारे उनके साथ बेहतर हैं। हमारे ईरान के साथ कितने अच्छे रिलेशंस बेहतर होते हैं नज़र आए हैं। एक चाइना, हम चाइना कह रहे हैं, चाइना का भी बस बल्कि हमारे मुल्क में मफाद है तभी वो हमारे साथ खड़ा है। अदरवाइज़ अगर चाइना को हमारे से मफाद ना हो तो मुझे नहीं लगता कि चाइना कभी भी पाकिस्तान के हक़ में उस तरह से आवाज़ उठाएगा या पाकिस्तान के हक़ में उस तरह से रिलेशंस बेहतर करने में हमें बेहतर नज़र आता। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे उसको भी मुफाद है। अब आपने इंडिया की एग्जांपल दी, मालदीव के साथ साथ वहाँ पे जो है कटरीना कैफ जो है वो एक एज एम्बेसडर, बिल्कुल उनकी जो कि ब्रांड एम्बेसडर नज़र आ रही है। और वहाँ पे जो है वो ब्रांडिंग करेंगी, बल्कि फेमस होगा और मालदीव जो है वो दूसरी दुनिया तक लोगों की पहचान बनेगा। क्योंकि कटरीना जो है वो सिर्फ इंडिया ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसको एक पजीराई मिलती है, एक सेलिब्रिटी है और एक बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ज़ाहिर बात है मालदीव को अभी कैसे ज़रूरत पेश आई कि वो जनाब अब जाके जो है वो इंडिया से हेल्प मांग रहा है। इकोनॉमी को बड़ा लॉस हुआ था, आपको पता है, हर किसी ने जो बॉयकॉट किया, मतलब 1.5 बिलियन की आबादी हमें भारत की नजर आती है। जिसने भी इंडिया से पंगा लिया है उसका डेफिनेटली लॉस ही हुआ। रिक्शा ही चलाया, देख लें, उसने रिक्शा ही चलाया। आप देख लें, यहाँ पे हम बांग्लादेश की एग्जांपल की आप बात कर रही हैं तो बांग्लादेश को देख लें। बांग्लादेश की जब तक वो हसीना वादी थी तो कितनी ताल्लुकात थे, रिलेशंस बड़े अच्छे नज़र आ रहे थे। बल्कि उनको एक कहते हैं ना बूम मिला उसको, मतलब एक बहुत ज़बरदस्त उनकी एक हाइप नज़र आई। लेकिन डेफिनेटली जैसे ही वहाँ की जो है वो कहते हैं ना कि सीना बदली, वहाँ की जो है गवर्नमेंट बदली और मोहम्मद यूनस आने ताल्लुकात ख़राब होते नज़र आए। देखें, उसको पाकिस्तान से तो कुछ नहीं मिला। हम ये कहें कि जनाब शायद मोहम्मद यूनस के आने से पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हुए, इससे जनाब बांग्लादेश को बड़ा फ़ायदा हुआ होगा। लेकिन डेफिनेटली इतना अच्छा कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। जैसे क्राइसिस उनको पहले फेस करने पड़े, उसी तरह अब फिर से प्रोटेस्ट
प्रोटेस्ट देखने को मिलते नज़र आ रहे हैं, उसी तरह वहाँ पे जो है वो यूथ जो है वो दोबारा से रोड पे नज़र आ रही है, क्योंकि वहाँ पे अभी किसी की भी अगर ऑफिशियली अगर देखा जाए गवर्नमेंट नहीं है, तो वहाँ पे एक वो कह सकते हैं डेमोक्रेट जो है एक हुकूमत है, तो उसको कोई भी अप्रूव या उसको कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। 1 साल हो चुका है, देखिए 6 माह के अंदर अंदर जो है वो ये चाह रहे थे कि इलेक्शन करवा दिए जाएँ तो उसे बेहतर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं तो ये कहूँगा कि देखें, अगर इलेक्शन भी हो तो उसमें अगर हसीना वाजिद को की अगर कोई पार्टी है, अगर वो वहाँ पे इलेक्शन लड़ रही है तो उसको बिल्कुल मौका दिया जाए, और अगर वो दोबारा से आवाम उसे सिलेक्ट करती है, अगर उनकी बाउंडिंग हो जाती है, जाहिर बात है उसके अगर आपने ताल्लुकात बढ़ाने हैं तो बाहर के साथ बढ़ाने पड़ेंगे, बिल्कुल, बेनिफिट बिल्कुल। लेना है तो आपको फिर कह लें कि दोस्ती का ताल्लुक तो बढ़ाना पड़ेगा इंडिया के साथ। बेशक बेशक, मैं वही बात करने जा रहा था कि देखें, इंडिया के साथ तभी बांग्लादेश की कुर्बत बेहतर होती नज़र आएगी अगर वहाँ पर दोबारा से अगर हसीना वाजिद की हुकूमत आ जाती है, या वहाँ पे जो है उसे, या वहाँ की जो हुकूमत जैसे सेट हुआ है वैसा हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल ये गिरेगा और ज़मीन पे गिरेगा। देखें, अब जो हर साल इंडिया उनको एड्स देता था या उनको जो है वो बिजली देता था, या वहाँ पे जो हर तरह की जो फैसिलिटेट कर रहा था उनको प्रोडक्ट के हवाले से, जो उनके क्राइसिस थे, खाने पीने के जो फूड्स थे वो उनको प्रोवाइड कर रहा था, उन तमाम क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं सेम टू सेम जैसे आज पाकिस्तान के हालात हैं। पाकिस्तान में अगर हम यहाँ पे बेसिक नीड की बात करें, हमारे यहाँ खाना पीना बेसिक नीड पूरी नहीं होती नज़र आ रही। हम तो यहाँ पे जो है वो भूख के लाले नज़र आ रहे हैं, लोग यहाँ पे मारा मारी, यहाँ पे देखिए अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं, लोग यहाँ पे मोस्टली बहुत सारे अभी पिछले कुछ 4-5 साल में लोग बाहर मूव करते नज़र आ रहे हैं, और बाहर भी हमारी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी नहीं है, हमारा जो है वो स्कोप अच्छा नहीं है, हम लोगों ने अपना इमेज सेट नहीं किया हुआ, तो हमें बाहर भी कोई अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। तो क्यों नहीं देखा जाता, आपको भी पता है। अब लोग दूसरी ममालिक जो है वो इंडिया को क्यों प्रेफर करते हैं, उसकी रीज़न ही ये है ना कि वहाँ पे इंडिया ने अपने लोगों को एक तो स्किल देकर भेजा, स्किल के साथ साथ उनके पास एजुकेशन है। आप बताएं कि आपका यहाँ पे मोस्टली जो लोग हैं वो एजुकेटेड नहीं है, इलिटरेट कहते हैं ना, लिटरेसी रेट आपका हमारे पास है हर एजुकेशन इज ग्रेजुएशन। बस यही समझ ले, जो हमारी एजुकेशन भी में भी वो अभी आप देखें, मैंने एक ग्रेजुएशन किया और मेरे वो अल्फाज नहीं है, अगर मैं यहाँ मेरी मतलब इतनी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर मैं यहाँ पे स्किल की बात करूँ, इंडिया के किसी छोटे से बच्चे की भी बात करूँ ना, तो यार उनको फड़ वो कहते हैं ना, फड़ अंग्रेजी आती है जो हम भी पढ़ ही नहीं सकते हम उसको, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया का अच्छा ठीक है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बता दिया कि इंडिया के सामने अब कोई पंगा नहीं ले सकता, क्योंकि आज इंडिया खुद एक सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है। आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, और इंडिया दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट भी है। इसीलिए तो मालदीव ने अगले साल इंडिया के सामने पंगा लिया था, लेकिन एक ही साल के अंदर मालदीव इंडिया के पैर में आ गया है, और अब तो मोदी जी को बुला के ग्रैंड वेलकम करने लगे हैं। और दोस्तों, पाकिस्तान तो जब से बना तब से इंडिया के सामने पंगा ले रहा है, तो पाकिस्तान का हाल क्या है वो तो पूरी दुनिया जानती है। आज पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी IMF और दूसरी कंट्री के लोन पे चलती है, और ये पाकिस्तानी बंदे ने ही बता दिया कि पाकिस्तानी को खाने के लिए आटा भी नहीं मिलता, और पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तानी पब्लिक को बेसिक राइट भी नहीं देती। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी इंडिया के नाम पे ये पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना देते हैं और बाद में पाकिस्तान को ही लूटते हैं, वरना इंडिया के सामने तो पाकिस्तान आर्मी कुछ भी नहीं कर सकती। और अब तो कोई भी कंट्री इंडिया के सामने पंगा लेना नहीं चाहती, क्योंकि सबने मालदीव का हाल देख लिया और अब पाकिस्तान का हाल भी देख रहे हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।